आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदवॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम बात करते हैं दिल्ली दंगों से जुड़े कुछ अपडेट्स के बारे में। वैसे एक अपडेट पिछले 2 दिन से आप लगातार सुन रहे हैं कि हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जो दंगे हैं वो सुनियोजित ढंग से किए गए हैं, पहले से ही प्री प्लान था सब कुछ। ऐसा तो मैंने अपनी स्टोरी में कई बार आप लोगों से कहा कि जिस तरह के हालात हमें देखने को मिले उससे ये लगता है कि प्लानिंग पहले से की जा रही थी, क्योंकि कुछ नमूने हमें प्रदर्शन के दौरान देखने को मिले थे। कोई कहीं आके गोली चला देता था, कोई आके कहीं फायरिंग कर देता था, कोई कहीं खड़े होकर धमकी दे देता था और कुछ लोग आ जाते थे जो विरोध में, प्रदर्शन करने वालों के विरोध में ही उनके सामने खड़े हो जाते थे। तमाम इस तरह का गर्मा गर्मी का माहौल चुनाव से पहले, दिल्ली चुनाव से पहले देखने को हमें लगातार मिल रहा था। फिर अचानक एक दिन 23 फरवरी को दिल्ली में कुछ झड़प होती है मौजपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे। उस दिन मैंने लाइव न्यूज की थी। मैं चाहता हूं एक बार आप वो न्यूज जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्योंकि उस वक्त वहां पर हालात जो देखने को मिले थे, मैंने वो आंखों देखी रिपोर्टिंग वहीं से खड़े होकर की थी कि किस तरह का एक ग्रुप आया था वहां पर जो उन लोगों को भड़का रहा था, वहां खड़े होकर नारेबाजी कर रहा था। फिर पुलिस ने उसको हटाया, लेकिन फिर एक भीड़ आई जो मौजपुर चौक पर खड़ी हो गई, मौजपुर स्टेशन से जस्ट आगे। उसके बाद उन्होंने नारेबाजी की, वहां से पत्थरबाजी शुरू हुई। अगले दिन दिल्ली में 24 तारीख को चांद बाग के बाहर दंगा भड़क गया, जब हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो जाती है। ये तमाम तरह की चीजें तब हुई। उसके बाद दिल्ली में बहुत कुछ घटा, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में लोगों की गिरफ्तारियां बहुत ज्यादा हुई। बहुत सारे ऐसे बड़े नाम थे जिन पर आरोप लगा। एक शख्स है जिसका नाम ताहिर हुसैन, जिसे मास्टरमाइंड कहा गया दिल्ली दंगों का। यह स्टोरी इसके बारे में है। पिछले 2 दिन में जो आप लोगों ने अपडेट सुने वो तो ये था अब तक का कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो सुनियोजित ढंग से हुए थे। आज हम बात करते हैं ताहिर हुसैन की। उसके बारे में 2 बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। पहला ये कि दिल्ली दंगों में ताहिर को मास्टरमाइंड बनाया गया, उन पर काफी सारे आरोप हैं, यूएपीए भी उन पर लगाया गया है। अब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वो और उसके और जो साथी हैं, उसके भाई वगैरह सब जेल में बंद है। ऐसे में ताहिर हुसैन पर कई सारे मुकदमे हैं जिनमें वो चाहता है कि उसकी जमानत मिल जाए। तो उसने यूएपीए के खिलाफ जो उस पर लगी है धारा, उसे हटाने के लिए एक याचिका डाली है, जिसका पुलिस विरोध कर रही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा था कि इस पर आप अपना जवाब दीजिए। तो इस पर स्पेशल सेल की तरफ से ये जवाब आया है कि ये जो याचिका उन्होंने डाली है ये सुनवाई को बाधित करने के लिए डाली गई है, क्योंकि उन पर जब ये लगा था तब उन्होंने याचिका नहीं डाली थी। लेकिन अब आरोप तय हो रहे हैं तो शायद वो इस सुनवाई को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए वो यूएपीए के खिलाफ याचिका डाल रहे हैं। ये सुबह एक खबर आई थी, लेकिन शाम को एक खबर आती है अमित गुप्ता नाम का एक शख्स जो अचानक अक्टूबर के महीने में पैदा हो गया था, 17 अक्टूबर 2020, पिछले साल की बात बता रहा हूं, जिस पर यह आरोप था कि शख्स ने ताहिर हुसैन को फंड मुहैया कराया है। फंड मतलब जितना पैसा ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों में लगाया, एनआरसी के प्रदर्शनों में लगाया, वो जो हथियार खरीदे 1.5 करोड़ रुपए के, उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए जितनी कंपनी थी उसमें अमित गुप्ता उसका सहयोगी था, उसने ये सारी चीजें की हैं। ये अमित गुप्ता अचानक 17 अक्टूबर 2020 के आसपास एक खबर आई थी जिसमें ये इसका नाम सामने आया था। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, उसने इस पर आरोप तय किए थे, जिसमें कोर्ट ने भी कहा था कि हाँ, इस पर पर्याप्त सबूत हैं इस आदमी के खिलाफ, इसको हिरासत में ले लिया जाए। लेकिन वो हिरासत में फिलहाल नहीं है। अचानक आज शाम उसका नाम आ जाता है, और क्या क्या उसके बारे में आया सामने, वो क्योंकि सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हुआ है और कहा कि मैं सब कुछ आपको क्लियर बताऊंगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ताहिर हुसैन ने क्या क्या किया है, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो पूरी डिटेल बताने से पहले एक छोटी सी अपील भी है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर है अमित गुप्ता के बारे में। अमित गुप्ता को दिल्ली दंगों का सह आरोपी बनाया जा रहा है और ये शख्स ताहिर हुसैन का करीबी बताया जा रहा है। अगर इस पर यह आरोप है कि इसने फंड मुहैया कराया तो ये भी बराबर का दोषी हुआ, क्योंकि इसको भी सब चीज मालूम थी कि पैसा कहां लग रहा है, कैसे लग रहा है, हथियार कहां से आएंगे, कैसे खरीदे जाएंगे। अगर इसने ये सारा पैसा उसे मुहैया कराया था तो इसे इस बात की पूरी जानकारी थी। इस शख्स को जेल में होना चाहिए था, लेकिन ये जेल में नहीं है। 17 अक्टूबर 2020 को इसका नाम सामने आया था। ईडी ने इसका नाम दिया था कि ये पैसा जमा कराने में, पैसा इकट्ठा कराने में ताहिर हुसैन का सहयोगी था। लेकिन अब इसने ये कहा कि मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं, और कल 30 सितंबर 2021 को ये अपना बयान कोर्ट में दर्ज कराएगा। उसमें ये क्या कहेगा वो तो हमें कल के बाद पता चल जाएगा। कल जब डिटेल आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि इस पूरे मामले में अमित गुप्ता ने खुद याचिका लगाई है और यह कहा कि मेरी सजा माफ कर दीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सरकारी गवाह बनने के लिए
तैयार हुआ हूं। इसका खुलासा उनके वकील ने भी किया। उन्होंने याचिका लगाई है कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन्हें छूट दी जाएगी, उन्हें माफी दी जाएगी। वो इस पूरे खेल का खुलासा करेंगे, कहां से पैसा हुआ। उसके बाद और लोगों के बारे में भी पता चल सकता है कि कहां कहां से पैसा आया और कितने सहयोगी ताहिर हुसैन के साथ थे। ये पूरा कहना है अमित गुप्ता का, जो वो कल कोर्ट में बोलने वाला है। अब देखना यह है कि अमित गुप्ता क्या क्या डिटेल बताएगा, क्या क्या चीजें पेश करेगा, क्योंकि इसको पहले भी तारीख दी गई थी 17 अक्टूबर 2020 को कि इसे कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन उसके बाद फिर ना जाने क्या क्या अपडेट बीच में आई, इसकी गवाही रह गई थी। अब इसने खुद आगे आगे कहा है कि मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूं। अब देखना है कि अमित गुप्ता की गवाही ताहिर हुसैन के लिए और कितनी मुसीबत खड़ा करेगी। जो भी होगा कल कोर्ट में मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, तो देखना क्या होगा कल कोर्ट में, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तब तक आप न्यूज़ देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।